बिल्कुल प्रारंभ करें महोदय। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज आप सबको सूचित करते हुए हर्ष होता है कि हम कोरोना काल से शुरू बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाएं आज 1100 पड़ाव में पहुंच चुकी है। आप सबका स्नेह, इसमें विशेष रूप से हमारे संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर श्री आकाश सरस्वत जी, डॉक्टर नेगी जी, गंगा जी और कई मित्र जिनका स्नेह इस पटल को प्रतिदिन मिलता है। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और सभी मित्रों से निवेदन करता हूं अपना माइक बंद कर लेंगे। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में, जो कि 1100वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसके मुख्य अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो कि नारनौल हरियाणा से है, हमारे बीच हैं। आप विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने बाल साहित्य पर शोध कराया, हमारी बाल पत्रिका बाल प्रहरी पर। और आप हमारी ऑफलाइन कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में भी सहभागिता करते रहे और आज के कार्यक्रम की नींव भी आपने ही रखी है। आपका मन था कि इस 11वें इस कार्यक्रम को थोड़ा अलग किस्म से आयोजित किया जाए। मैं काफी जो साथी जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि इस पटल पर लगभग सप्ताह में हम 5 दिन कार्यशालाएं करते हैं, जिसमें 36 विधाओं पर गतिविधियां होती हैं। कहानी, कविता, निबंध, सामान्य ज्ञान, चुटकुले, पहेलियां। तो ये बीच बीच में अभिभावक सम्मेलन होता है और हम समय समय पर, यानी 2-3 बार हम अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तो, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तो महीने में लगभग एक बार करते ही हैं। तो ये आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव सर का विशेष रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर नंदन पांडे जी, ऋतु नंदन पांडे जी, जो कि नीदरलैंड से हैं। और आपका सानिध्य भी इस पटल को मिलता है और कहीं ना कहीं अध्यक्षता कराने के पीछे भी है कि आपका महत्वपूर्ण योगदान इस पटल को मिलता रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में का संचालन करेंगे हमारे संरक्षक श्री श्याम पल्लट पांडे साहब, अहमदाबाद गुजरात से। यद्यपि आप हमारे संरक्षक हैं, हमेशा इस संरक्षक बतौर इस पटल को मदद करते हैं। आज हमने आपसे निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आपने संचालन का की जिम्मेदारी संभाली है। सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश शाश्वत सर, जो कि शिक्षा विभाग उत्तराखंड में उप निदेशक हैं, प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। यानी 100% आप जुड़ते हैं। शाश्वत सर 100% जुड़ते हैं। इसमें से आदरणीय श्याम पलट पांडे जी लगभग 98% जुड़ते हैं और इसी प्रकार नेगी जी भी लगभग 97-98% जुड़ते हैं। ऐसे ही गंगा आर्या जी, सुमित श्रीवास्तव जी और कई साथी ऐसे हैं जो लगभग प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और तो मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे आमंत्रित कवि कवियत्रियों में डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा से हमारे पत्रिका के संरक्षक सदस्य भी हैं। आपने खंडवा के काफी बच्चों को हमारे साथ जोड़ा है। शालिनी गर्ग जी कतर से हमारे बीच हैं, पिछले कार्यक्रम में भी आपका सानिध्य इस पटल को मिला है। आदरणीय रमेश चंद पंत साहब, जो कि हमारे अल्मोड़ा से ही आपका सहयोग मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा है सर हमको। पूनम गुप्त जी बीच में पटियाला से हमारे बीच में स्वास्थ्य खराब होने के पारिवारिक कारण से नहीं जुड़ पाए, लेकिन इधर अब आप जुड़िए, स्वागत है मैम। कविराज भट्ट जी हमारे भी नेपाल से जुड़ते रहते हैं। शिवा धरावे जी हमारे संरक्षक हैं, सिरमौर हिमाचल प्रदेश से बाल प्रहरी की संरक्षक सदस्य हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी, जो कि झांसी में भी रहते हैं, दतिया में भी रहते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वर्तमान में। डॉक्टर मीरा जी फिलेडेल्फिया अमेरिका से हमारे बीच, संभवतः वो अभी उनका स्वास्थ्य खराब है, ऐसा उनका मैसेज आया था। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री रमेश पंत जी, मीत बंधु नेपाल से हमारे बीच, कंचनपुर से। और इस कार्यक्रम में रुचिका अरुण शर्मा जी कई बार कहानी वाचन में, बच्चों के अन्य कार्यक्रमों में रुचिका जी जुड़ते रही हैं। गोविंद भरद्वाज साहब भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं पहले, और आपका भी आशीर्वाद हमारे पटल को मिलते रहता है। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, दरभंगा बिहार, अभी 9 फरवरी को आपके यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है। और उस कार्यक्रम से पहले 5 दिन की, आदरणीय श्याम पल्लट पांडे सर आपके संज्ञान में 5 दिन की दरभंगा में बाल प्रेरी की कार्यशाला होने वाली है। तो सतीश चंद्र भगत जी हमारे बीच जुड़ते रहते हैं। और सुश्री सांद्रा जी लुटावन सूरीनाम से हमारे बीच हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर
हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। अर्चना गौड़ जी हमारे बीच जुड़े हैं, आशुतोष सती जी, अ, डॉक्टर ओम ऋषि भरद्वाज साहब, आपने भी इस कार्यक्रम में ये सूची पहले बन चुकी थी सर। और इस पटल पर हमारे साथ कई अतिथि साहित्यकार जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सबका। और कल हमारा हेमा तिवारी जी हमारे बीच जुड़ी हैं, और कामेश्वरी जी गुड़गांव से हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुमित सर, अ, और कोमल खेतवाल जी, नरेंद्र पाल सिंह साहब भी प्रतिदिन इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और रघुवीर सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो कल हमारा भजन गायन कार्यशाला होगा, कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आदरणीय श्याम पलट पांडे सर से निवेदन करता हूँ, सर आज के कार्यक्रम को संचालन की जिम्मेदारी शिरोधार्य करने की कृपा करें। आपका स्नेह इस पटल को मिलता रहा है, आज आपके लिए ज्यादा काम हमने सौंपा है, आपने स्वीकार किया। आभार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय करोला जी। और बाल प्रहरी परिवार के लिए आज का दिन बड़े गर्व का दिन। आज हम 11वां कार्यक्रम पूरा कर पा रहे। हमें याद है 14 सितंबर 2020 को ये कार्यशाला शुरू हुई थी, पहली कार्यशाला हुई थी, और आज हम 1100वें कीर्तमान पर हैं। और आज को यादगार बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें 6 कवि बाहर के हैं, भारत के बाहर के भाग ले रहे हैं, और 10 कवि हमारे देश के विभिन्न राज्यों के। तो आज की संध्या काव्य संध्या है, जिसमें हमें सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिलेंगी। और कवि के बारे में तो कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कविरेका प्रजापति यथास्मय रोष्टे विश्वम तथेतम परिवर्तित। इस संसार का प्रजापति, संसार का ब्रह्मा कवि है। उसको जैसे विश्व दिखाई देता है उसी हिसाब से उसकी रचना करता है। तो उसको संसार का प्रजापति कहा गया हमारे पुराणों में। तो कवि की महत्ता असंदिग्ध है। और जहां न पहुंचे कवि रवि, वहां पहुंचे कवि। सूर्य की किरणें भी जहां नहीं पहुंच पाती, वहां तक उतनी दूर तक कवि की नजरें जाती। तो ये कवियों के लिए बड़े गौरव की बात है। और ज्यादा आज के हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी कर रहे हैं, जो और शीर्षस्थ साहित्यकार हैं नारनौल हरियाणा से। आप दोहा सम्राट भी हैं, आप कुलपति भी रहे हैं, और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और इस बाल प्रहरी कार्यशालाओं को आपका स्नेह मिलता रहा है, आप जुड़ते रहे मुख्य अतिथि अध्यक्ष के रूप में किसी न किसी रूप। आज के हमारी मुख्य अतिथि, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आदरणीय मानव जी का। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋतुनंदन पांडे हैं, जो आसन नीदरलैंड से। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है, मैं भी वहां गया हूँ, देखा है, बड़ा सुंदर देश है। और वो हमारी आज मुख्य अतिथि हैं। और अक्सर मैं उनको फेसबुक पर और कार्यक्रमों में देखता रहता हूँ, बहुत सक्रिय रचनाकार, वरिष्ठ रचनाकार हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे बीच आमंत्रित कवि कवयित्रियां कुल मिला करके, सबका नाम तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, सबको आमंत्रित जब करूंगा, 16 रचनाकारों को अपनी रचनाएं पाठ करनी है, सुनानी है। और जैसा मैंने बताया कि 6 रचनाकार बाहर से हैं और 10 हमारे देश के अंदर के विभिन्न राज्यों के। इसमें हमें कुछ अनुशासन का पालन करना होगा, जो अगर हम करेंगे तो हमारा जो कार्यक्रम है वो ज्यादा अच्छी तरह से संपन्न हो पाएगा। पहला तो है कि आपको अपनी एक प्रतिनिधि रचना ही सुनानी है, हर रचनाकार को। दूसरा है कि आप अगर जिस समय आपको आमंत्रित किया जा रहा है, अगर नहीं जुड़ पाते हैं, तो आपको बाद में जब सूची खत्म हो जाएगी तो पुनः आमंत्रित किया जाएगा, बार बार आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए आप तब तक आपको प्रतीक्षा करनी है। तीसरा है, कोई औपचारिक भूमिका नहीं बांधे, सीधे अपनी रचना पर आए, अपनी रचना सुना दें, हमारे सामने प्रस्तुत करें।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अब अध्यक्ष महोदय से अनुमति मैं चाहता हूँ कवि सम्मेलन शुरू करने के लिए। आदरणीय मानव जी, जी प्रारंभ करें। शुरू करने की जी प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। और आज के हमारे पहले कवि हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, शिक्षाविद है और बाल प्रहरी के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक। सर पहले स्वागत करा लेते हैं सारस्वत सर से। हाँ, पहले मैं रह गया हूँ। कवि सम्मेलन शुरू करने के पहले मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत जी को कि वो आए और कवियों का, कवियत्रियों का स्वागत करें, मुख्य अतिथि का स्वागत करें और अपने आशीर्वचन दें। आदरणीय आकाश सारस्वत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री पांडे जी। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव पर आज अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन के शुभ अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामनिवास जी, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रितु जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का शुरुआत करने वाले सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी के साथ साथ सभी सम्मानित विद्वान साहित्यकारगण, विदुषी साहित्यकार और पटल पर जुड़े समस्त सुधीजन, आज बाल प्रहरी के लिए बड़े गौरव, बड़े हर्ष और बड़े सम्मान का दिन है जब हमने 1100वां पड़ाव छुआ है। बाल साहित्य के क्षेत्र में, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में निश्चित रूप से ये पटल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और 1100वें पड़ाव का छूना मील का पत्थर माना जा सकता है। जब हम मील की बात करते हैं तो किलोमीटर 1000 मीटर का होता है और अब हम मील के पत्थर की तरफ ही आगे चल रहे हैं। इसमें उदय किरोला जी की जो प्राणपण से किया गया कार्य है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के प्राणवायु के रूप में हमारे सामने है। हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जब इन कार्यशालाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल मिला है। गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे बेहतरीन ढंग से हिंदी बोलने लगे। हमारी देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ और एक बच्चा आयुष, जिसने आंखें ही इस कार्यक्रम में खोली, जो ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था और आज इस कार्यक्रम में बेहतरीन ढंग से संचालन करने का गौरव उस बालक को मिला और जिसकी सर्वाधिक प्रतिभागिता अब तक इस कार्यक्रम में रही है। निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए और एक निवेदन करते हुए कि हम सभी आगामी पीढ़ी के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आए और कथनी करने की एक रूपता रखते हुए एक बेहतरीन मार्ग निर्देशन अपने बच्चों का करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए विश्व की सर्वाधिक पुरातन संस्कृति सभ्यता को स्मरण करते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां, कह दे शंकर से आज करें प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। और जैसा आदरणीय किरोला जी ने कहा था
कि आप 100% कार्यशालाओं में जुड़े। आप ऐसे महान व्यक्ति हैं जो इन कार्यशालाओं से प्रतिदिन जुड़ते हैं। आप कहीं यात्रा पर हों, कहीं दौरे पर हों, जहाँ कहीं गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी रोक करके और इन कार्यशालाओं से आप जुड़ते हैं और अपना आशीर्वचन देते हैं। हम धन्य हो गए, आपने स्वागत किया कवियों का, कवियत्रियों का, और अपना समय दिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं आज के पहले कवि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी कविता हमें सुनाए। नेगी, डॉक्टर नेगी जी। जी सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। स्वागत है मान्यवर जी। बाल प्रहरी मंच पर आज अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जो कि बाल प्रहरी का 11वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी साहित्य सुधीजन और बाल प्रहरी के जो स्नेही जन है, उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बाल रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है देश बचाएं। देश बचाएं, देश बचाएं, देश देश बनाएं, देश बनाएं, देश बनाएं हम। आगे आए, आगे आए, आगे आए हम। देश बनाएं, देश बनाएं, देश बनाएं हम। आगे आए, आगे आए, आगे आए हम। जो पीछे हैं उन्हें बढ़ाए, छूट गए जो आगे लाए। साथ चले और साथ चलाए हम। देश बनाए, देश बनाए, देश बनाए हम। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, पुस्तक पट्टी पेन दिलाए। कलम दवात बैग दिलाए हम। देश बनाए हम। प्यासे की हम प्यास बुझाएं, सूखे में पानी पहुंचाए। जल स्रोतों को खूब बचाएं हम। देश बनाए, देश बनाए, देश बनाए हम। साफ स्वच्छता को अपनाए, गंद प्रदूषण ना फैलाए। कूड़ा कचरा मुक्त कराए हम। देश बनाए हम। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, समस्याओं से सबको चेताएं। पशुधन संरक्षण अपनाए, वृक्षारोपण करते जाए हम। देश बनाए हम। चोर डकैती आतंकीपन डटकर सब मिल दूर भगाए। अत्याचार बुराई मिटाए हम। देश बनाए हम। देश तरक्की करता जाए, खुशहाली चहुओर फैलाए। वसुधा में प्रेम लुटाए हम। देश बनाए हम। संप्रदाय और पंथ जाति में भेदभाव को मिलकर तोड़े। सबसे सब में खुद मिल जाए हम। देश बनाए, देश बनाए, देश बनाए हम। आगे आए, आगे आए, आगे आए हम। देश बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत धन्यवाद। देश बचाएं, देश बनाएं। और आपका गीत, आपकी कविता शाश्वत मूल्यों को बनाए रखने का संदेश देती है। बच्चे परोपकार करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा ज्यादा लोगों को साक्षर बनाएं। हम ये संदेश दे रही कविता, बहुत सुंदर कविता। और शब्द के साथ जब संगीत मिल जाता है उसका प्रभाव दूना हो जाता है। आपने सस्तर सुनाया, भाव घोर कर दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक आभार
आदरणीय डॉक्टर नेगी जी। अब मैं आज के दूसरी कवयित्री हैं डॉक्टर मीरा सिंह जी। तो ये आप फिलाडेल्फिया अमेरिका से, तो डॉक्टर मीरा सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ जो मंच पर आए और अपनी कविता हमें सुनाए। डॉक्टर मीरा सिंह जी, फिलाडेल्फिया अमेरिका। डॉक्टर मीरा सिंह जी। सर वो नहीं है, उन्होंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं उनका। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के तीसरे कवि हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, असीम, झांसी उत्तर प्रदेश से। अरविंद श्रीवास्तव जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर आए और अपनी कविता हमें सुनाए। अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदया उदय करोला जी, संचालक महोदय, सभी का मैं अभिनंदन करके एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, भारत प्यारा देश हमारा, करते हम अभिमान है, राम कृष्ण प्रभु की यह भूमि, भारत देश महान है। भारत प्यारा देश हमारा, करते हम अभिमान है, राम कृष्ण प्रभु की यह भूमि, भारत देश महान है। हम नन्हे नन्हे बालक माँ भारती के गुण गाते हैं। हम नन्हे नन्हे बालक माँ भारती के गुण गाते हैं। गोद में इसकी खेल रहे, सौभाग्य पे हम इतराते हैं। गुरु नानक महावीर की वाणी, दुनिया की यह शान है। भारत प्यारा देश हमारा, करते हम अभिमान है। जियो और जीने दो का संदेश जगत में फैलाया। जियो और जीने दो का संदेश जगत में फैलाया। सबका साथ विकास सभी का करके यह भी दिखलाया। माँ का हम अभिनंदन करते, पाते निर्मल ज्ञान है। भारत प्यारा देश हमारा, करते हम अभिमान हैं। अगर समय सीमा हो, एक 4 पंक्तियां और हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर एक ही गीत सुनाए, एक ही रचना सुनाए। ठीक है सर। बहुत सुंदर गीत आपका। और भारत देश महान है, भारत प्यारा देश हमारा, करते हैं अभिमान है। धन्यवाद। आपने गीत सुना करके हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, मोहित कर लिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर, सुंदर गीत की रचना के लिए, सुंदर कविता पाठ के लिए। आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ मैं। हमारे आज के चौथे कवि हैं श्री रमेश पंत जी, मीत बंधु, कंचनपुर, नेपाल। आदरणीय श्री रमेश पंत जी, मीत बंधु। आदरणीय रमेश पंत जी, मीत बंधु, कंचनपुर, नेपाल। स्वागत है मान्यवर, आप अपनी रचना सुनाइए। जी, नेपाल की तरफ से सब विद्वान और विदुषियों को हार्दिक नमन करते हुए इस पटल पर मैं मानस खंड महिमा सुनाने जा रहा हूं। नंद पर्वत से काकगिरी तक फैली है ये धरती। नंद पर्वत से काकगिरी तक फैली है ये धरती। ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है वेद पुराण में आरती। ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है वेद पुराण में आरती। पुण्य भूमि में शंकर के संग गौरा माता रहती है। पुण्य भूमि में शंकर के संग गौरा माता रहती है। गंगा भागा धौली काली
पुण्य नदियां बहती है। गंगा भागा धौली काली पुण्य नदियां बहती है। मृत संजीवनी अरसा गुम्बा शिलाजीत पत्थर है। मृत संजीवनी अरसा गुम्बा शिलाजीत पत्थर है। हिमगिरी पर्वत के चोटी औषधियों के घर है। हिमगिरी पर्वत के चोटी औषधियों के घर है। सुंदर लगती है क्या सुंदर, सुंदर लगती है क्या सुंदर मृग शावक की गश्ती। कोयल गाती मैं सुनता हूँ वह हरे क्या मस्ती। कोयल गाती मैं सुनता हूँ वह हरे क्या मस्ती। गौरा आठू बीसू फागु उलके माघी त्यार। गौरा आठू बीसू फागु उलके माघी त्यार। भाग सगुन जागर मांगल से फैला हुआ ये प्यार। भाग सगुन जागर मांगल से फैला हुआ ये प्यार। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत मान्यवर। आपने मानस खंड महिमा में हिमालय के आसपास फैली हुई औषधियों का और प्राकृतिक संपदा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है कविता में। हनुमान जी, अगर हम लौटे पुराणों की ओर, रामायण की ओर, तो हनुमान जी धौलागिर पर्वत से ही संजीवनी बूटी लेकर धौलागिर पर्वत के साथ गए थे और जिससे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई थी। तो हिमालय खंड जो है बहुत ही समृद्ध है जड़ी बूटियों में, औषधियों में, और कहते हैं वहां कस्तूरी मृग भी मिलते हैं जिनकी नाभ से खुशबू आती रहती है कस्तूरी। तो बहुत 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 हार्दिक बधाई मान्यवर, आपने समय दिया और सुंदर गीत हमें सुनाया। आज इसके बाद मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे मुख्य अतिथि महोदया को आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर ऋतुनंदन पांडे जी को कि वो अपना गीत हमें सुनाए और अपना आशीर्वचन भी दें। आदरणीय ऋतुनंदन पांडे जी। आदरणीय, आपका सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर रामनिवास शर्मा सर को, आदरणीय किरोड़ा सर को और सभी सखियों मित्रों को सादर प्रणाम। हमारे 11वें एपिसोड के लिए सबके लिए ये खुशी की बात है कि हम यहाँ तक आ गए हैं और बच्चों के लिए ये सतत प्रयास है। तो आगे भूमिका ना मानते हुए, क्योंकि अभी नया साल अभी चल रहा है, तो उसी पर एक रचना है नया साल। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, जो आज था कल हो गया। दिसंबर पीछे रहे, जनवरी में बदल गया। दीवार पर लटका कैलेंडर, दीवार पर लटका कैलेंडर नए कैलेंडर में बदल गया। जीवन में एक साल और नया बढ़ गया। अनुभवों का एक पाठ और जीवन की किताब में जुड़ गया। नया साल बदल गया। जो नहीं बदला वो आम आदमी के हालात हैं, जिसमें गरीब और अमीर बन गया। रोटी और चूल्हे का अंतर थोड़ा और बढ़ गया। जेब वही है पर खर्च बढ़ गया। नए साल में भी फिर से टूटी छत सावन में टपकेगी। ब्याज भरने की चिंता फिर से नींद चुरा लेगी। बड़ी होती बेटी सबकी आंख में खटकेगी। शहर से गांव का सफर कुछ और लंबा हो गया। गांव में पुश्तैनी हवेली का रंग कुछ और फीका हो गया। बस इन्हीं उलझनों में एक साल फिर से पूरा हो गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। शानदार पंडित जी, शानदार। रितु मैडम ने, आपने नए साल पर के बारे में, नए साल में क्या क्या हुआ और आम आदमी के दुख दर्द को आपकी कविता बयां कर रही है। बड़े रोचक अंदाज में प्रस्तुत कर रही है कि कैसे आम आदमी का दुख दर्द बढ़ा है और उसको रोटी कपड़े की चिंता, मकान की चिंता।
कैलेंडर तो बदल जाता है, नया साल आ जाता है, 24 गया 25 आ गया, लेकिन आम आदमी के हालात में बहुत परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आपकी दृष्टि है। बहुत बहुत सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको मैं, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया। और इस मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ अल्मोड़ा से, द्वाराहाट से अगले कवि हैं हमारे माननीय श्री रमेश चंद पंत जी, उत्तराखंड से हैं। आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप मंच पर आए और कविता सुनाएं। रमेश चंद पंत जी। धन्यवाद पांडे जी। मंच पर उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरी कविता का शीर्षक है भारत देश। अखिल विश्व में सबसे प्यारा अपना भारत देश, अखिल विश्व में सबसे प्यारा अपना भारत देश। भिन्न भिन्न है धर्म जातियां, भिन्न भिन्न है धर्म जातियां, भिन्न भिन्न है भाषा, एक साथ जीने मरने की पर सबकी अभिलाषा, एक साथ जीने मरने की पर सबकी अभिलाषा। अग्रदूत बन प्रगति मार्ग पर बढ़ता भारत देश, अखिल विश्व में सबसे प्यारा अपना भारत देश। हो कैसी भी चाल शत्रु की, हो कैसी भी चाल शत्रु की, सफल न होने देंगे। प्राणों से भी प्यारा झंडा कभी न झुकने देंगे, प्राणों से भी प्यारा झंडा कभी न झुकने देंगे। नए नए शिखरों को छूता, नए नए शिखरों को छूता अपना भारत देश, अखिल विश्व में सबसे प्यारा अपना भारत देश। ना जाने कितने वीरों ने, ना जाने कितने वीरों ने प्राणों की बलि दी है, ना जाने कितने वीरों ने प्राणों की बलि दी है। पराधीन इस भरत भूमि को, पराधीन इस भरत भूमि को तभी यह मुक्ति मिली है। फिर से है बन रहा सूर्य सा, फिर से है बन रहा सूर्य सा ज्योतित भारत देश, अखिल विश्व में सबसे प्यारा अपना भारत देश, अखिल विश्व में सबसे प्यारा अपना भारत देश। धन्यवाद, आभार आप सभी का। बहुत सुंदर कविता आदरणीय पंत जी। अखिल विश्व में सबसे प्यारा अपना भारत देश, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करती, तनमन को राष्ट्र प्रेम, तनमन में राष्ट्र प्रेम भरती सुंदर कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर। धन्यवाद। अब 26 जनवरी आने वाला है, रिपब्लिक डे है हमारा, उस दिन हम झंडा भी फहराएंगे, बहुत दूर नहीं है, 5 दिन बाद है ही। और आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, सुस्वर कविता सुनाई, सारगर्भित कविता सुनाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर। हम आगे बढ़ते हैं अब, और हमारी छठी कवि हैं आदरणीय श्रीमती शालिनी गर्ग जी, जो दोहा कतर से हैं। आदरणीय शालिनी गर्ग मैडम जी, नमस्कार सभी को। स्वागत मैडम। तो जी नमस्कार। तो मैं अपनी सीधी रचना पे आती हूँ, और सभी को मेरा बाल पे के सभी आदरणीय कविजनों को मेरा सादर प्रणाम है। तो अपने प्यारे देश भारत के लिए परदेश में रहकर जो महसूस किया वो लिखा। देश मेरा प्यारा भारत, लहराई तिरंगा न्यारा, शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा। घूमे हम दुनिया सारी, माँ का आंचल ही प्यारा। गूंजता जहाँ कण कण में, राम नाम का जयकारा। देश मेरा प्यारा भारत, लहराए तिरंगा न्यारा। और क्यों आते हैं बाहर, सुनिएगा। चाहत थी कुछ पाने की, ख्वाबों के महल बनाने की। चाहत थी कुछ पाने की, ख्वाबों के महल बनाने की। पर ख्वाब में आते हैं अब तो, पर ख्वाब में आते हैं अब तो, वही नुक्कड़ गलियां चौबारा। देश मेरा प्यारा भारत, लहराए तिरंगा न्यारा।
शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा। परदेश में धन और मान मिला, जीवन थोड़ा आसान मिला। परदेश में धन और मान मिला, जीवन थोड़ा आसान मिला। पर मात पिता की सेवा को, पर मात पिता की सेवा को तरस गया दिल बेचारा। देश मेरा प्यारा भारत, लहराए तिरंगा न्यारा। शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा। और अंतिम पंक्तियां हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू जब जब याद आ जाती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू जब जब याद आ जाती है। कहता है मन वापस चल, क्यों फिरता है बंजारा। कहता है मन वापस चल, क्यों फिरता है बंजारा। देश मेरा प्यारा भारत, लहराए तिरंगा न्यारा। शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा। घूमी हम दुनिया सारी, माँ का आंचल ही प्यारा। गूंजता जहाँ कण कण में, राम नाम का जयकार। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत। देश मेरा प्यारा भारत, लहराए तिरंगा प्यारा। हम देश के बाहर आ जाते हैं, आप जैसे कतर में हैं, दोहा में, और वहां पर हमें धन मिलता है, मान मिलता है, लेकिन अपने वतन की याद भी बहुत आती है। इस कविता में उसी दर्द की झलक दिखाई देती है। वही दर्द छलछला उठा। बहुत रोचक अंदाज में, बहुत सुंदर ढंग से आपने व्यक्त किया है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आदरणीय श्रीमती शालिनी गर्ग मैडम को। और हमारे अगली कवयित्री हैं श्रीमती पूनम गुप्ता जी, पटियाला पंजाब से। पूनम गुप्ता मैडम। हाँ जी, सभी को सादर नमस्कार। स्वागत है मैडम, स्वागत जी। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत हिंदुस्तान या इंडिया, भारत हिंदुस्तान या इंडिया, कहती दुनिया सारी, इतना सुंदर देश हमारा, इस पर मैं बलिहारी। भिन्न भिन्न त्योहार हैं इसके, मिलजुल सभी मनाते, क्या ओणम क्या पोंगल लोहड़ी, सभी नाचते गाते। और दिवाली की तो भैया अलग ही है तैयारी, कितना सुंदर देश हमारा, इस पर मैं बलिहारी। भिन्न भिन्न भाषाएं लिपियां, भले जुदा है बोली, पर मिलकर सब एक हुई हैं, बनी ज्यों रंगोली। तमिल तेलुगु पंजाबी हो या सिंधी बिहारी, कितना सुंदर देश हमारा, इस पर मैं बलिहारी। वन उपवन झरने और सागर करते हैं सिंगार, वन उपवन झरने और सागर करते हैं सिंगार। कल कल शीतल नदियां देती मीठे जल की धार, ऊंचे पर्वत और घाटियां स्वर्ग सी हैं मनोहारी, कितना सुंदर देश हमारा, इस पर मैं बलिहारी। और योग गुरु आयुर्वेदिक विद्वान है अंतर्ज्ञानी, संस्कृति साहित्य कला में इसका कोई न सानी। विश्व गुरु बनने की देखो, विश्व गुरु बनने की देखो, इसकी अब तैयारी, कितना सुंदर देश हमारा, इस पर मैं बलिहारी, कितना सुंदर देश हमारा, इस पर मैं बलिहारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। विविधता में एकता का संदेश देता। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, लोक संस्कृतियां हैं, और सब मिलकर के भारतीय संस्कृति का निर्माण करते। और हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और महानतम संस्कृतियों में से एक, हमें उस पर गर्व है, ऐसा संदेश देती। बहुत अच्छी कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय मैडम गुप्ता जी।
और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के आठवीं कवित्री हैं आदरणीय श्रीमती शिवा धरावेश जी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। आदरणीय श्रीमती शिवा धरावेश जी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को। स्वागत है मैडम। कविता का शीर्षक है जीवन मूल्य। आप अपना मोबाइल सीधा कर लें, आपकी जो पिक्चर है ठीक नहीं आ रही है। सीधा कर लें मोबाइल। हाँ अब ठीक है। अब आप प्रस्तुत करें रचना मन आदरणीय। ठीक है। जीवन मूल्यों का है मेरा देश महान, मेरा देश महान, महिमा जिसकी गाए सारा विश्व जहां, सारा विश्व जहां। कल कल करती बहती नदियां, फसलों की यह लहराए बलियां, फसलों की लहराए बलियां। गीत धरा के गाए सारा विश्व जहां, सारा विश्व जहां। जीवन मूल्यों का है मेरा देश महान, मेरा देश महान, महिमा जिसकी गाए सारा विश्व जहां, सारा विश्व जहां। सेवा ही है धर्म जहां पर पूजा जाता कर्म, वहां पर पूजा जाता कर्म, वहां पर हो माता पिता का आदर, गुरुओं का सम्मान, गुरुओं का सम्मान। जीवन मूल्यों का है मेरा देश महान, मेरा देश महान, महिमा जिसकी गाए सारा विश्व जहां, सारा विश्व जहां। सत्यमेव जयते जहां पर विश्व गुरु रहते, वहां पर सत्यमेव जयते जहां पर विश्व गुरु रहते, वहां पर वासुदेव कुटुंबकम से यहाँ होता राजा का गुणगान, राजा का गुणगान। जीवन मूल्यों का है मेरा देश महान, अपना देश महान, महिमा जिसकी गाए सारा विश्व जहान, सारा विश्व जहान। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ प्रयागराज। बहुत सुंदर रचना आदरणीय। जीवन मूल्यों का है मेरा देश महान। और हमारी संस्कृति जीवन मूल्यों की रक्षा करती है, जीवन मूल्यों का संदेश देती है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, यही हमारे जीवन मूल्य है। विविधता में एकता है, ये भी बहुत बड़ा जीवन मूल्य है। सबके साथ समानता का भाव है। आपने बहुत सुंदर ढंग से आपके गीत में सारी चीजें, सारे जीवन मूल्य आ गए हैं और बड़े अच्छे ढंग से उन्हें आपने पिरोया है जीवन मूल्यों। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करता हूं, आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, जो नारनौल हरियाणा से हैं। आप दोहा सम्राट हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ये अपना अध्यक्षीय उद्बोधन आप बाद में देंगे, लेकिन अपनी रचना आप हमें आकर सुनाएं, आनंदित करें। आदरणीय मानव जी। धन्यवाद पांडे जी। स्वागत है मान्यवर। अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं दो दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगा उदय किरोला जी के संबंध में, क्योंकि आज हम जिस ऐतिहासिक पड़ाव पर हैं उसके सूत्रधार आप ही हैं। वहां तक हम सबको लेकर आने का जो बहुत ही विशिष्ट कार्य किया है इन्होंने, तो उसी को रेखांकित करते हुए मैं अपने दो दोहे पहले प्रस्तुत कर रहा हूं कि बच्चों के मन में भरा
एक नया विश्वास, कि बच्चों के मन में भरा एक नया विश्वास, उदय किरोला आपने रचा नया इतिहास, कि उदय किरोला आपने रचा नया इतिहास। और गोष्ठियों ने आज छुआ 1100 का अंक, और विश्व रिकॉर्ड बना नया, कह सकते निशंक कि विश्व रिकॉर्ड बना नया, कह सकते निशंक। धन्यवाद। और अब एक कविता जो है धरती माँ है। अभी तक जितने भी गीत पढ़े गए हैं, ये कविताएं पढ़ी गई, सब देश प्रेम से संबंधित थी। मैंने धरती माँ को लेकर के ये कविता लिखी है। देखिए कि दूर दूर तक मुक्त गगन में, कि दूर दूर तक मुक्त गगन में संग हवा के उड़ता पंछी, और मंथर मंथर बढ़ता आगे कभी झोंक में मुड़ता पंछी। कि दूर दूर तक मुक्त गगन में संग हवा के उड़ता पंछी, मंथर मंथर बढ़ता आगे कभी झोंक में मुड़ता पंछी। और कभी खेलता है बादल से, कि कभी खेलता है बादल से, कभी हवा से बातें करता, पर्वत के शिखरों को छूता, कभी गगन में सरगम भरता, और ऊंचे जाकर फिर अंबर में, और ऊंचे जाकर फिर अंबर में एक नजर धरती पर डाली, लगी स्वर्ग सी धरती उसको जिस पर छाई है खुशहाली। कि लगी स्वर्ग सी धरती उसको जिस पर छाई है खुशहाली। और कहीं नहीं है नब्बे पानी, कि कहीं नहीं है नब्बे पानी, कहीं नहीं है नब्बे खाना, इसीलिए आखिर में उसको पड़ता है धरती पर आना, कि इसीलिए आखिर में उसको पड़ता है धरती पर आना। और धरती सबकी प्यास बुझाती, कि धरती सबकी प्यास बुझाती, धरती सबकी भूख मिटाती, और धरती सबको जीवन देती, माता बनकर प्यार लुटाती। कि धरती सबको जीवन देती, माता बनकर प्यार लुटाती। और चाहे जितना उड़ो गगन में, चाहे जितना उड़ो हवा में। इसका जो पूरी कविता का जो सार है बच्चों के लिए, वो मैं इसमें प्रस्तुत कर रहा हूं। कि चाहे जितना उड़ो गगन में, चाहे जितना नभ में झूलो, याद रहे पर माँ है धरती, कभी न धरती माँ को भूलो। कि चाहे जितना उड़ो हवा में, चाहे जितना नभ में झूलो, याद रहे पर माँ है धरती, कभी न धरती माँ को भूलो, कभी न धरती माँ को भूलो। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। धरती, पंछी, धन्यवाद, ये सब प्रतीक है। और बहुत सुंदर ढंग से आपने बहुत ही शानदार कविता प्रस्तुत की। सुंदर कविता की रचना के लिए, सुंदर पाठ के लिए, और दोनों के माध्यम से बच्चों के मन में भरा एक नया विश्वास, उदय किरोला आपने रचा नया। बहुत सुंदर दो। सचमुच ये उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत का ही फल है कि आज हम 11वें पड़ाव पर उस कीर्तिमान को पूरा कर रहे हैं, जो शायद अपने आप में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर कविता। आपको हम अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए बाद में आमंत्रित करेंगे मान्यवर। आपने कविता सुनाकर हमारा मन मुग्ध कर दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर। आगे हम बढ़ते हैं। आज की हमारी नवी कवयित्री है श्रीमती रुचिका अरुण शर्मा जी, चेन्नई तमिलनाडु से। श्रीमती रुचिका अरुण शर्मा जी। रुचिका जी, रुचिका अरुण शर्मा मैडम। हाँ जी, स्वागत है मैडम आपका। आइए अपनी 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 कविता सुनाइए। जी धन्यवाद सर। आज मैत्री अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के अवसर पर अपना जो कार्यक्रम है, मेरी कविता का शीर्षक भी है मेल मिलाप बढ़ाया। बाल कविता है। पहली बार चेन्नई पहुंचा, पहली बार चेन्नई पहुंचा, मौसम था बदला सा। पहली बार चेन्नई पहुंचा, मौसम था बदला सा। रेस्टोरेंट में हुआ नाश्ता, खाया इडली डोसा। रेस्टोरेंट में हुआ नाश्ता, खाया इडली डोसा। दिल्ली में गर्मी सूखी सी, दिल्ली में गर्मी सूखी सी, उमस यहाँ बड़ी है। कड़कड़ाती सर्द ऋतु में बारिश यहाँ पड़ी है। कड़कड़ाती सर्द ऋतु में बारिश यहाँ पड़ी है।
दिवाली त्योहार खास था। दिल्ली में दिवाली त्योहार खास था, पोंगल यहाँ मनाए, पहना वहां पजामा कुर्ता, ये लुंगी पहनाए, पहना वहां पजामा कुर्ता, ये लुंगी पहनाए। अलग संस्कृति अलग है भाषा, अलग संस्कृति अलग है भाषा, ना है दिल्ली जैसा, माथे पर चंदन का टीका, सब कुछ लगा नया सा। माथे पर चंदन का टीका, सब कुछ लगा नया सा। दोस्त बने सब धीरे धीरे, दोस्त बने सब धीरे धीरे, मेल मिलाप बढ़ाया। आज जन्मदिन वेंकट का है, आज जन्मदिन वेंकट, वेंकट यहाँ तमिल लोग बच्चों का नाम रखते हैं। आज जन्मदिन वेंकट का है, तैयार सादम खाए। तैयार सादम मतलब दही चावल। आज सर जन्मदिन वेंकट का है, तैयार सादम खाए। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आदरणीय। और मेल मिलाप बढ़ाए। जाड़ों में तो मानसून की वर्षा तमिलनाडु में होती ही है, वहां के लोग लुंगी पहनते हैं, पोंगल त्योहार मनाते हैं, लेकिन दिल्ली में भी आपको उसकी अनुगूंज दिखाई देगी। तमिलनाडु के जो लोग दिल्ली में आकर के बस गए हैं वो वहां भी पोंगल मनाते हैं, लेकिन मेल मिलाप बढ़ाना बहुत जरूरी। मैं चेन्नई गया तो वहां पर जिस होटल में ठहरा तो हमने रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से कहा, कुछ शब्द तमिल के सीखे थे, तन्नीर कोंडुम कोन्वांगो, तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि साहब वो तमिल बोलता है, वो समझ गए हिंदी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या दिल्ली से हैं, तो साहब तमिल बोलता है, तो उनको बड़ी खुशी होती है इससे। हम अगर दूसरों की भाषा सीखें, त्योहार मनाएं। अब तमिलनाडु तो भारत का अभिन्न अंग, वहां की भाषा तमिल है जो सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक। वहां की संस्कृति तमिल संगम संस्कृति है जो बड़ी पुरानी मानी जाती है। उसको अगर हम सीखें और वहां मेल मिलाप बढ़ाएं तो बहुत ही देश में राष्ट्रीय एकता का को बड़ी उससे वृद्धि होगी, उसकी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सुंदर रचना आदरणीय। अब मैं आगे बढ़ते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाना है। नेपाल से हमारे कवि हैं कविराज भट्ट जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी कविता सुनाए। कविराज भट्ट जी नेपाल से हार्दिक नमन। स्वागत है मान्यवर। मैं अपनी कविता पाठ करता हूँ। जनक की नंदिनी सीता, अयोध्या के लला श्री राम। जनक की नंदिनी सीता, अयोध्या के लला श्री राम। बुद्ध की पुण्य भूमि से करूं श्री कृष्ण को प्रणाम। शैल के शीर से बहती, शैल के शीर से बहती ये गंगा वेद की धारा। ये दो माता मगर एक ही हमारी सभ्यता सारा। हवा पश्चिमी जोर से आ रही है, हमारी फसल तोड़ ले जा रही है। हमारी लबज में घुसे आ रहा है वो संस्कृत हिंदी सभी खा रहा है। वो संस्कृत हिंदी सभी खा रहा है। जो संस्कार थे वो हटाने चला है।
चमक पूर्वजों की घटाने सलाह है, एहसास विज्ञान का वो दिलाता, बुरी मौत की वो दवाई पिलाता, वो खुद वेद की खोज में चल रहा है, हमें रूढ़ता का मलहम डल रहा है, कूलर बांट के पेड़ ले जा रहा है, हमें भी उसी में मजा आ रहा है, हमारी तरफ युद्ध का बीज बोता, उसी युद्ध में शांति का दूत होता, पड़ोसी जनों का स्वयं कान भरता, जली आग में तेल का काम करता, रखे बंध की वेद के गुह्य मंत्र, बढ़ाने चले देश का अर्थतंत्र, सुरक्षा व्यवस्था की उड़ती एक खिल्ली, बिठाया गया दूध के पास बिल्ली, बिठाया गया दूध के पास बिल्ली। हार्दिक नमन। बहुत सुंदर कविता। और बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल में ही है। जनक सीता भी संभवतः नेपाल से ही थी। तो नेपाल और भारत सभ्यता और संस्कृति में एक से, लेकिन हमारी जो पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर राज किया, वो सभ्यता हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को जितना नुकसान उसने पहुंचाया है, शायद ही और किसी ने पहुंचाया। तो उसी चीज को व्यक्त देती बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई बहुत अच्छी कविता के लिए मान्यवर। आप नेपाल से जुड़े, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं और सुंदर कविता सुनाई। अगले हमारे इस कड़ी में अगले वरिष्ठ कवि हैं आदरणीय श्री गोविंद भारद्वाज जी, अजमेर राजस्थान से हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपनी सुंदर कविता सुनाएं। आदरणीय गोविंद भारद्वाज जी। आपका माइक लॉक्ड है गोविंद जी। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं आज के अध्यक्ष महोदय को, मुख्य अतिथि महोदय को, आज के संचालक श्याम जी को, और जिनके लिए चार पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि बाल साहित्य का भरकर झोला, बाल साहित्य का भरकर झोला, बाल सभा में आए जो भोला, बाल सभा में जो आए भोला, बाल गोपाल उनको पहचाने, बाल गोपाल उनको पहचाने, वो है निज प्यारे उदय किरोला, वो है निज प्यारे उदय किरोला। अब मैं एक गीत, महाकुंभ चल रहा है, देखिए पावन गंगा पर मैं एक कविता पेश कर रहा हूं, देखिएगा। उतर हिमालय की गोदी से, उतर हिमालय की गोदी से धरती पर आई गंगा, उतर हिमालय की गोदी से धरती पर आई गंगा, युगों युगों से सबने देखी मैदानों में छाई गंगा, युगों युगों से सबने देखी मैदानों पर छाई गंगा। देखिए कि भागीरथ के तप का फल है, भागीरथ के तप का फल है, पावन निज निर्मल गंगा, ए विरल बहती जाए देखो
बिन ठहरे कल कल गंगा, बिन ठहरे कल कल गंगा, उतर हिमालय की गोदी से। प्यास बुझाती धरती माँ की, प्यास बुझाती धरती माँ की, निज अपनी प्यारी गंगा, जन जन को खुशहाली देती हिम सुता हमारी गंगा, हिम सुता हमारी गंगा। हर तट पूजी जाती माँ बन, हर तट पूजी जाती माँ बन, हर तट पूजी जाती माँ बन, देती नवजीवन गंगा। स्नान कराती अपने जल से, करती है शुचि मन गंगा, करती है शुचि मन गंगा। उतर हिमालय की गोदी से, धरती पर आई गंगा। देखिए कि बूंद बूंद अमृत बरसाती, बूंद बूंद अमृत बरसाती, सोना उपजाती गंगा। बूंद बूंद अमृत बरसाती, सोना उपजाती गंगा। शीतल शीतल लेकर काया, शीतल शीतल लेकर काया, आगे बढ़ जाती गंगा, आगे बढ़ जाती गंगा। उतर हिमालय की गोदी से। और अंतिम बंद देखिए, शिव जटाओं में बसी अनुपम, शिव जटाओं में बसी अनुपम, काशी की रानी गंगा। शिव जटाओं में बसी अनुपम, काशी की रानी गंगा। देवसरी की पुण्य नदी है, सिर्फ नहीं पानी गंगा। देवसरी की पुण्य नहीं, देवसरी की पुण्य नदी है, नहीं सिर्फ पानी गंगा। उतर हिमालय की गोदी से, धरती पर आई गंगा। युगों युगों से सबने देखी, मैदानों में छाई गंगा, मैदानों में छाई गंगा। जय हो, जय प्रयागराज। जय, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत सुंदर कविता। उतर हिमालय की गोदी से, धरती पर आई गंगा। आजकल महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ इलाहाबाद में चल रहा है, जहां पर गंगा यमुना का संगम है। और ऐसा अनुमान है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस महाकुंभ के दौरान लगभग 2 महीनों में 40 करोड़ से अधिक लोग उसमें स्नान करेंगे। तो इसकी बड़ी पौराणिक गाथाएं आपने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत बढ़िया मंत्रमुग्ध कर दिया आपने कविता सुना करके, सुरताल लय के साथ। और बहुत बहुत आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ के प्रति। आप मंच पर आए और इतनी सुंदर हमें कविता सुनाकर मंत्रमुग्ध किया। आभार आदरणीय। इस स्वागत है मान्यवर। इस कड़ी में हमारे जो अगले कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, दरभंगा बिहार से आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी। आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी को मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और अपनी कविता सुनाए। आदरणीय जी, नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम अध्यक्ष जी को, संचालक श्याम कुमार पांडे जी को। मैं अपनी रचना में सीधे सीधे आ रहा हूँ। शीर्षक है भारत माँ को खूब सजाओ। भारत माँ को खूब सजाओ, धरती माँ को खूब सजाओ। चहुदिस छाएगी हरियाली, मन में आएगी खुशहाली। चहुदिस छाएगी हरियाली, मन में आएगी खुशहाली। डाली पर चिड़िया बैठेगी, खुश होकर गीत सुनाएगी। काले बादल उमर घुमर कर लाएंगे बरखा जल भू पर। प्रकृति का अनुपम उपहार, पेड़ों से हरा भरा संसार। प्राणवायु सभी को देते, बदले में क्या कुछ वे लेते।
सजा करे फूलों का उपहार, खिलाते आम लीची अनार, पेड़ों से होती जीव रक्षा, पर्यावरण की करें सुरक्षा। भारत की है शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा। भारत माँ को खूब सजाओ, धरती माँ को खूब सजाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता मान्यवर। भारत माँ को खूब सजाओ, धरती माँ को खूब सजाओ, और हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, माँ को सजाना है। और क्योंकि ये शस्य श्यामला धरती है, इससे हमें सब कुछ मिलता है, तरह तरह के फल मिलते हैं, अनाज मिलता है, और इसी पर हमारा भरण पोषण होता है। एक आज से लगभग 40 साल पहले जो भारत विदेशों से अन्न आयात करता था, आज ये स्थिति है कि वो निर्यात करने लगा है। अवलंबी नहीं हुआ, निर्यात भी कर रहा है। बहुत सुंदर कविता, प्रेरक कविता, बाल कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर। अब मैं हमारे आज की इस कड़ी के इस कवि सम्मेलन की अंतिम कवि हैं सुश्री सांद्रा जी, लुटावन सूरी नाम से। सुश्री सांद्रा जी, सांद्रा मैडम। सांद्रा मैडम, सूरी नाम। जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है मैडम, आपका स्वागत है। जी हाँ, जी हाँ। अपनी कविता सुनाए। जी हाँ, कविता का शीर्षक है सब कुछ तुम्हारा नाम का। माँ मेरा सिंदूर तुम्हारे, गला हमारा मंगलसूत्र तुम्हारे, कलाई मेरा चूड़िया तुम्हारे, यहाँ तक कि कोक मेरा, खून मेरा, दूध मेरा, और बच्चा तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे। फिर ये बताओ आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम पर? तो पति कहते हैं कि जो मैं तुम्हें दे दिया हूँ सब कुछ तुम्हारा है, केवल नाम और कुल तुम्हारा है। इसी को बंधन कहते हैं, इसी को बंधन कहते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, और सब कुछ धन्यवाद जी। आदरणीय पांडे सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी मित्रों को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी कविता हम सबके सामने रखेंगे। और आदरणीय मीरा जी जुड़ चुकी हैं, उसके बाद उनको भी बुला लीजिए जो भी साथी छूटे हों। जुड़ी हुई थी। सर आपको अपनी कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय। माफी चाहूंगी सर, त्रिपुरा से प्रिया राय जी भी जुड़ी हुई हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी पढ़ाती हैं। क्षमा करें, हम केवल जिनका नाम सूची में है उन्हीं को ले पाते हैं। अगली बार उनका नाम। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। उनका नाम सूची में नहीं, इसलिए उनको आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। और आदरणीय किरोला जी ने जैसा आदेश दिया है वो इस मंच के पहली के डॉक्टर मीरा सिंह अभी जुड़ी हुई थी, अभी शायद छोड़ गई हैं। प्रेरणा पुरुष है। और मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं सिंह जुड़ी हुई है। किसको बता रहे हैं आप आदरणीय? डॉक्टर मीरा सिंह जी जुड़ी हुई है अमेरिका से। हाँ पांडे सर, आपका स्वागत है। उसके बाद फिलाडेल्फिया से उनको बुला लेंगे। मैं सुना लेता हूँ, उसके बाद मीरा सिंह को हम बुलाएंगे। मेरे कविता का शीर्षक है, सुभाष चंद्र बोस पर कविता है, जो स्वाधीनता आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जिसके ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको उन्होंने आजाद हिंद फौज बना करके टक्कर दी। ये सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व था। उन्हीं पर एक कविता है, आजादी लाकर मैं दूंगा। कविता का शीर्षक है, कटक शहर जन्म था उनका, कलकत्ता नगर पढ़ने आए, वहां से ऊंची शिक्षा लेकर स्नातक की उपाधि थे पाए। कटक शहर जन्म था उनका, कलकत्ता नगर पढ़ने आए, वहां से ऊंची शिक्षा लेकर स्नातक की उपाधि पाए, बेहद प्रतिभाशाली थे।
बेहद प्रतिभाशाली थे, वह ICS में चयन हुआ, ठुकरा कर ऊंचे पद को था महात्याग का शिखर छुआ। बेहद प्रतिभाशाली थे वे, ICS में चयन हुआ, ठुकरा कर ऊंचे पद को था महात्याग का शिखर छुआ। आजादी के आंदोलन में वे कूद पड़े पूरे मन से, उन्होंने 100% दिया, अपना पूरे मन से कूदे। आजादी के आंदोलन में वे कूद पड़े पूरे मन से, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नेतृत्व दिया तन मन धन से। आजादी के आंदोलन में वे कूद पड़े पूरे मन से, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नेतृत्व दिया तन मन धन से। गांधी जी से मतभेद हुए और त्याग दिया था उस पद को, आजाद हिंद फौज बनाकर खूब त्रस्त किया अंग्रेजों को। गांधी जी से मतभेद हुए और त्याग दिया था उस पद को, आजाद हिंद फौज बनाकर खूब त्रस्त किया अंग्रेजों को। खून मुझे दे दो तुम अपना, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का, जो हमारे महान स्वाधीनता सेनानी थे। खून मुझे दे दो तुम अपना, आजादी लाकर मैं दूंगा, बोले भारत की आत्मा में फिर से नई जान फूंकूंगा। खून मुझे दे दो तुम अपना, आजादी लाकर मैं दूंगा, बोले भारत की आत्मा में फिर से नई जान फूंकूंगा। और भारत के कोने कोने से लोग आजाद हिंद फौज में जाकर भर्ती हुए, बहुत बड़ी सेना बन गई थी। अंतिम बंद है इस कविता का। प्रेरणा पुरुष थे वह ऐसे, सुभाष चंद्र बोस नाम उनका, नेताजी उनको कहते थे तपते सूरज सा तेज जिनका। प्रेरणा पुरुष थे वह ऐसे, सुभाष चंद्र बोस नाम उनका, नेताजी उनको कहते थे तपते सूरज सा तेज जिनका, तपते सूरज सा तेज जिनका, तपते सूरज सा तेज जिनका। मेरी कविता समाप्त होती है और मैं मंच आदरणीय किरोला जी को सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें और कार्यक्रम को नई दिशा दें। आदरणीय अध्यक्ष जी को बुला लीजिए। हाँ, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर रामनिवास मानव जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर मीरा जी जुड़ी है सर, आदरणीय मीरा जी जुड़ी है। अच्छा, आपके पहले मैं आदरणीय डॉक्टर मीरा जी अगर जुड़ गई हैं, जुड़ी हुई हैं, दिख रही हैं। डॉक्टर मीरा सिंह जी फिलाडेल्फिया अमेरिका से जुड़ी हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप मंच पर आए और अपनी कविता पाठ करें। आदरणीय मीरा जी। सभी को सादर नमन करती हूँ। थोड़ी थ्रोट का इसलिए जुड़ने की व्यवस्था लग रही थी, पर किरोल जी के अनुरोध को टालना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैं आ गई हूँ। और अभी आपने सैनिकों की, हमारे सेनानियों की बात की, तो मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाती हुई अपनी एक कविता यहाँ बच्चों को भी प्रेरणा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करती हूँ। हमारे देश के प्रहरी राष्ट्र भक्ति में सने हैं, हमारे देश के प्रहरी राष्ट्र भक्ति में सने हैं। रग में राष्ट्र प्रेम की गंगा धारा बहती है, रग में राष्ट्र प्रेम की गंगा धारा बहती है। तिरंगे की मर्यादा हेत हंस घर से निकलते हैं, तिरंगे की मर्यादा हेत हंस घर से निकलते हैं। भारत की माटी उनको खुशबू चंदन लगती है, भारत की माटी उनको खुशबू चंदन लगती है। भारत माँ की रक्षा हेत वे सरहद पर निकलते हैं, भारत मर्यादा उनमें शौर्य साहस भरती है, भारत मर्यादा उनमें शौर्य साहस भरती है। चल देते हैं मस्तक देने के लिए, फौलादी सीना ताने टक्कर लेने के लिए, फौलादी सीना ताने टक्कर लेने के लिए।
दुश्मन की टेढ़ी चाल वे तार तार करते हैं। तिरंगे की मर्यादा में वीर बलिदान होते हैं, बलिदान होते हैं। 20 तो वे 40 गिराते हैं। सभी देश के निगाहों में हमारे सैनिक महान हैं। दीपावली घर घर सदा दीप जो जलाते हैं। भारत के स्वाभिमान में वे 4 चांद लगाते हैं, 4 चांद लगाते हैं। तो बच्चे भी इससे होंगे कि देश की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सही राह पर चलने की और अच्छे संकल्प लेने की चेष्टा करेंगे। सभी ने बहुत अच्छा सुनाया है। गला खराब होने के कारण शायद मैं नहीं सुना पाई हूँ, क्षमा याचना आप सभी। आप जुड़ी मंच से, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर मीरा सिंह जी। और हमारे देश के प्रहरी राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रभक्त से सने हुए, सही आपने सुनाया, बहुत आनंद आ गया और मन को असीम प्रेरणा से, देशभक्ति से भर गया आपका गीत। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और मैं अब कार्यक्रम के हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अब मूर्धन्य साहित्यकार हैं, दोहा सम्राट हैं, आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुप्राणित करें। आदरणीय मानव जी। धन्यवाद पांडे जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विशिष्ट उपलब्धि बाल प्रहरी के नाम आज दर्ज हुई है। एक ऐसी उपलब्धि जिसको हम विश्व रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको तोड़ना शायद ही अब किसी संस्था के बस की बात हो। इसके लिए मैं बाल प्रहरी के संपादक, इस प्रकार की बाल साहित्य संगोष्ठियों के आयोजक संयोजक, बाल साहित्य को समर्पित साधक उदय किरोला जी को, उनके साथ जुड़े हुए विशिष्ट सहयोगी के रूप में श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी तथा दूसरे साथियों को, इन 1100 संगोष्ठियों में बाल प्रहरी के साथ जुड़े हुए बच्चों को, और आज जो इस ऐतिहासिक संगोष्ठी में उपस्थित हैं कवि के रूप में, श्रोता के रूप में, उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। ये सचमुच एक अविस्मरणीय अवसर है और ऐसा लगता है कि उदय किरोला जी इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए एक पूरा हिमालय खड़ा कर देंगे कि जिसकी चोटी तक पहुंचना शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति के बस की बात हो, किसी दूसरी संस्था की बस की बात हो। उन्हें पुनः पुनः बधाई। आप जानते हैं कि बाल विकास में ऐसी संगोष्ठियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि बच्चों की रुचियों के परिष्कार संस्कार में कविताएं, विभिन्न अन्य विधाओं की रचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी है बाल साहित्य या बाल साहित्य निर्माण, क्योंकि बच्चे ही आगे चल करके, बड़े होकर के आदर्श नागरिक बनते हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साहित्य के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाती हैं बाल पत्रिकाएं, बाल प्रहरी जैसी बाल पत्रिकाएं। इन्हीं के माध्यम से बाल साहित्य का प्रचार प्रसार होता है, इन्हीं के माध्यम से बाल साहित्य बच्चों तक पहुंचता है, और इन्हीं के माध्यम से ऐसे बालोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां साहित्य की भूमिका है, उसमें भी विशिष्ट बाल साहित्य की भूमिका है, और बाल साहित्य के प्रचार प्रसार में बाल पत्रिकाओं की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भले ही ये धारणा रही है कुछ लोगों के मन में कि बाल साहित्य दोयम दर्जे का है या इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि बाल साहित्य साहित्य की पूर्व पीठिका है। बाल साहित्य
और साहित्य को हम एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। और साहित्य की शुरुआत बाल साहित्य से ही मानी जाती है, मानी जा सकती है, मानी जानी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि वो माँ पहली कवित्री रही होगी जिसने अपने बच्चे को लोरी गा करके सुनाई होगी, और वो लोरी पहली बाल कविता रही होगी जो किसी बच्चे को माँ के द्वारा सुनाई गई होगी। तो ऐसी रचना जो माँ के हृदय से निकलती है, ऐसी रचना जिसको सुनकर के बच्चा भले ही उसकी भाषा को ना समझे लेकिन वो उसके दिल में उतर जाती है, तो वो रचना हल्की या दोयम दर्जे की कैसे हो सकती है। ऐसी श्रेष्ठ रचना जो बच्चों को संस्कार देती है, बच्चों को परिष्कार करती है, बच्चों को आदर्श नागरिक बनाती है, मैं समझता हूँ वो किसी भी साहित्य से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। और उदय किरोला जी ऐसी ही रचनाओं को, ऐसी ही रचनाएं लिखने वाले रचनाकारों को अपने इस गोष्ठियों के माध्यम से जो है वो हमारे सम्मुख लाते हैं। शुरू में ही बताया गया कि 14 सितंबर 2000 से इस गोष्ठी की शुरुआत हुई, इस गोष्ठियों की श्रृंखला की शुरुआत हुई, और 36 विधाओं पर या विषयों पर इस प्रकार की ये गोष्ठियां आयोजित की गई। मैं तो 1100 की गिनती के करते करते ही समझ नहीं पाता हूं कि कैसे हम पहली गोष्ठी से लेकर के 1100वीं गोष्ठी तक पहुंच गए। इतना लंबा सफर जो है वो तय किया है। बीच बीच में मैं भी कभी कभार जुड़ता रहा हूं, लेकिन उदय किरोला जी देखिए कैसे ये आयोजन सब कर पाते हैं। मैं हैरान हूँ, चकित हूँ। और हर व्यक्ति से संपर्क करते हैं, उसके बाद में कार्यक्रम होता है उससे कंफर्म करते हैं कि उनको लिंक पहुंचा है कि नहीं, लिंक खुला कि नहीं। यानी इतना परिश्रम, इतना प्रयास, इतनी जो है वो लगन के साथ ये सब करना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। जब पहली संगोष्ठी इन्होंने की थी अल्मोड़ा में, तो वो कार्यक्रम भी मेरी अध्यक्षता में हुआ था। ये लगभग 20 साल से भी शायद पहले की बात है। तो बीच बीच में फिर और भी कार्यक्रमों में जाता रहा। अभी पीछे 2 वर्ष पहले मैं हरिद्वार में जो कार्यक्रम था उसमें भी गया था। तो मैंने देखा है कि इनमें निरंतरता है, समर्पण भाव है, और बाल साहित्य के प्रति, बच्चों के प्रति एक विशेष प्रकार का लगाव है जो इन्हें विशिष्ट बनाता है। आज बहुत सारी रचनाएं पढ़ी गई जिसमें देश प्रेम का भाव था, जिनमें राष्ट्रीय एकता की भावना थी, जिनमें भारत की सांस्कृतिक गौरव की बात थी, प्राकृतिक सुषमा की बात थी, पवित्र गंगा की बात थी, भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, रोटी बेटी का रिश्ता है, धार्मिक एकरूपता है, उसकी बात हुई। हमारे पांडे जी ने सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के योगदान को रेखांकित किया। और अभी अंत में डॉक्टर मीना सिंह जी ने जो है वो हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो सीमाओं पर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपना सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहते हैं, उनकी जो गौरव गाथा है वो भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे विषयों को आज इन कवियों ने छूने की कोशिश की। भारत के सारे कवि तो भारत के हैं ही, लेकिन जो 6 कवि बाहर से हमारे साथ जुड़े उनमें से 4 कवि तो भारतीय मूल के ही हैं। इसलिए उनकी और हमारी भावनाएं तो लगभग एक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 ही कवि ऐसे थे जो मूलतः नेपाली मूल के हैं। उनमें एक तो रमेश चंद्र पंत मीत बंधु, और दूसरे जो है वो हमारे कविराज भट्ट। तो लेकिन लगा नहीं ऐसा, क्योंकि मेरा नेपाल से बहुत गहरा संबंध है। अनेक बार नेपाल में जा चुका हूँ। सबसे पहले मैं लगभग 25-30 वर्ष पहले एक शिष्टमंडल लेकर गया था साहित्यकारों, पत्रकारों का, और उस समय नेपाल और भारत के साहित्यकारों के बीच आने जाने का जो क्रम जो था संभवतः शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ, और हमने इतने कार्यक्रम किए, उसमें जो है वो लगभग 65 देशों के लोग ऑनलाइन हमारे कार्यक्रम जुड़ चुके हैं। वहीं नेपाल से लगभग 20 देशों के लोग हमारे कार्यक्रम आ चुके हैं। उनमें नेपाल से तो 35-40 लोग हमारे कार्यक्रम में अब तक आ चुके हैं व्यक्तिगत रूप से हमारे कार्यक्रम में नारनौल में। तो नेपाल और भारत के लोगों के बीच में जो समानता है, न केवल वैचारिक समानता है, सांस्कृतिक समानता है, वैसे भी हमारी जो रिश्ता है वो पारिवारिक है। तो वो समानता भी आज हमें इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ी। राम और सीता का संबंध ले लें, आप भगवान बुद्ध की जन्मभूमि की बात करें, या और तमाम बातें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो उस भाव बोध को भी आज इन दोनों कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया।
मैं आप सबको ऐसी सुंदर, बालोपयोगी और तथ्यपरक रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि बाल प्रहरी के साथ, उदय किरोला जी के साथ इसी प्रकार से आप जुड़े रहेंगे, आपका स्नेह संबंध इसी प्रकार से बना रहेगा और आपके स्नेह सानिध्य से, सहयोग से बाल प्रहरी ये गोष्ठी की उनकी जो परंपरा है ये अभी और आगे बढ़ेगी और कहाँ तक उदय किरोला जी इसको ले जाएंगे ये कल्पना करना भी मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और एक ऐसी यात्रा पे निकल पड़े हैं जिसका कोई और छोर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। मैं पुनः इन्हें बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं ताकि ये पुरजोर तरीके से इसी प्रकार से अपने इस प्रशस्त पथ पर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया आदरणीय, आपका उद्बोधन प्रेरक रहा। आदरणीय किरोला जी, अब आगे आप संभाले कार्यक्रम को और अध्यक्ष जी का उद्बोधन भी हो गया है, प्रेरणादायी उद्बोधन। और आज सारे कवियों ने 100% उपस्थित रही, कवियों की सारे कवियों ने अपनी एक से एक सुंदर कविताएं सुनाई। ये बड़ी बात रही, ये बड़े सुखद संयोग की बात थी। जी जी बिल्कुल जी सर। तो आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानो सर और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर नेगी जी और इस पटल पर आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु नंदन पांडे जी और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आप सबके सहयोग से ही हम आज इस पड़ाव पर पहुंचे हैं और आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन इस बाल प्रहरी पत्रिका को भी मिलता रहा है और हम जून में एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन भी करते हैं, उसमें भी आप में से अधिकतर साथी सहयोग करते रहे हैं। और समय समय पर जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम बच्चों की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम का जो साथी पहली बार जोड़ रहे हैं, हमारे इन कार्यक्रम का संचालन बच्चे करते हैं, अतिथि बच्चे होते हैं, अध्यक्षता बच्चे करते हैं। तो एक मुख्य अतिथि बतौर एक सीनियर साथी को हम प्रतिदिन जोड़ते हैं और सप्ताह में करीब 5 दिन इस कार्यक्रम करते हैं। तो आदरणीय मानव जी पिछले कुछ समय 8-10 दिन पहले कार्यक्रम में जुड़े थे, आपने प्रस्ताव रखा बिल्कुल मंच से और मेरे को भी लगा कि कहीं ना कहीं हम इसको कर सकते हैं, तो आप सबने आज इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। मैं सोचता हूँ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हमारा तीसरा या चौथा कवि सम्मेलन, इससे पहले 3 हम कर भी चुके हैं, तो आगे भी भविष्य में आप सबका सहयोग रहा तो महीने में 1 आध बार तो हम कर ही सकते हैं। अब आप सब लोगों का सहयोग मिला, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ साथियों का नाम हम नहीं जोड़ पाए हैं, हम क्षमा चाहेंगे, अभी यहाँ से रहा है। हमने एक ये बनाया है कि जो सूची रहती है उसी में, क्योंकि फिर एक को दें 2 दें वो फिर समय का भी होता है। तो एक बार मैं पुनः आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल समय पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद करी। नहीं तो अमूमन होता है कि संचालक लोग अपनी बात करते हुए चलते हैं तो 2 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और मित्रों को शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल हमारा भजन गायन कार्यक्रम है, कल के लिए भी आप सब आमंत्रित हैं। आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सभी को मेरा